नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीसीए 2024 एग्जाम के लिए आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम डेट आपको नवंबर महीने में देखने को मिलेगी। इस हिसाब से आपके पास में अभी पूरे 5 महीने हैं। जून आज स्टार्ट हो चुका है, जून का पूरा महीना है। फिर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगर किसी ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं भी करी है ना, तो आराम से शुरुआत से एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी वो कर सकता है। अब देखिए, आपको करना क्या, पहला हर्डल जो है वो तो आपका प्री का एग्जाम है, ठीक है। और प्री एग्जाम में भी जो मेन मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है वो कौन सा हो गया। आपका पहला सब्जेक्ट तो है हिस्ट्री, इतिहास। और हिस्ट्री में भी ना किस पे ज्यादा फोकस करिएगा, जो आपका मॉडर्न इंडिया है। क्योंकि कभी आप प्री का सिलेबस देखो तो उसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब बराबर से इक्वल वेटेज दे रखा है। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना, जैसे एंशियंट एक पार्ट हो गया, फिर आपका मिडीवियल हो गया, फिर आपका मॉडर्न हो गया। ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आपके मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। और उसमें भी 1885 से लेके 1947। तो इसी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी। पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी से भी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक हो गया आपका साइंस और एनवायरमेंट। साइंस और एनवायरमेंट को एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, इसको तो आप लोग निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखिए पढ़ना कैसे, एक बार में आपको दो सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अगर हम पूरे जून महीने की बात करें ना, तो जून महीने में क्या करिए आप लोग, प्री के लिए एक स्लॉट उठाइए हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री पढ़िए, पहले मॉडर्न इंडिया से चालू करिए। कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। और साथ ही साथ में जब ये 2 घंटे पढ़ लीजिए, इसको भी एक साथ बैठ के नहीं, 1 घंटा पढ़िए, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, हिस्ट्री आपका खत्म। फिर आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर ज्योग्राफी उठाइए आप लोग, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट एक एक बार में चलेंगे, ठीक है। दो स्लॉट, हिस्ट्री 2 घंटा, फिर ज्योग्राफी आपका 2 घंटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए। फिर करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको देना है इसके लिए, करंट अफेयर के लिए। अब इसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो डेली आपका एससीएस में आपको नोट्स मिलते हैं करंट अफेयर्स के, आप लोग उसको देखिए। फिर मंथली मैगजीन जो कंप्लीट करनी है ना, वो भी आपको इस 1 घंटे में करनी होगी। कैसे करेंगे, जून का महीना डेली 1 घंटा, जो अगर आप लोग डेली जो एससीएस के नोट्स देखते रहेंगे करंट अफेयर के, तो आपकी तैयारी बढ़िया उससे हो जाएगी। फिर जब मेन मंथली मैगजीन मिलेगी ना, तो उसमें क्या करना है, अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ा है तो मंथली मैगजीन याद करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा 3 घंटा 4 घंटा। तो जो दो सब्जेक्ट है ना, एक ही दिन देना है फिर उस मंथली मैगजीन में। तो यहाँ से समय निकालिएगा, जो दो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके दो सब्जेक्ट करंट अफेयर। फिर जब आपका हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, फिर आप लोग उठाइएगा पॉलिटी। इसको कम से कम आप लोग पूरा जो है ना, पहले ये दो सब्जेक्ट पूरा 1 महीना करिएगा। 1 महीने से ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि फिर बोर हो जाएंगे। पॉलिटी उठाइए और एक बार उठाइए इकोनॉमी, ठीक है। तो ये भी आपका 2 घंटा चलेगा, ये भी 2 घंटा चलेगा। करंट अफेयर जो है साथ साथ में आपका 1 घंटा जो है ना चलता जा रहा है। जब ये भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में एक बार में होगा आपका साइंस एनवायरमेंट, ठीक है। ये आपका 2 घंटा चलेगा। और साथ ही साथ में जो आपका क्या कहते हैं, पहले आप जो पढ़ के आओ, जैसे अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ चुके होगे, कंप्लीट हो गया होगा, तो इसको रिवाइज करो इसके साथ में, ठीक है। हिस्ट्री रिवाइज करो जो 2 घंटा है, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 स्लॉट बांटने प्री के लिए, मतलब एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए या 1 महीना हो जाए, फिर पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए और करंट अफेयर। फिर उसके बाद में साइंस एनवायरमेंट हिस्ट्री, ठीक है। ये आपका मान लो 3 महीने में, मान लो इतना हो गया। फिर जब फोर्थ चौथा महीना आपका आएगा ना, फोर्थ मंथ, उसमें क्या करो, जो सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी, इनका रिवीजन करने लगो। क्योंकि रिवीजन जो है ना मेन इंपॉर्टेंट है। इसको 2 घंटा दो, पॉलिटी को 2 घंटा दो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको चलना पड़ेगा। और 1 घंटा आपको करंट अफेयर का हो ही गया, तो टोटल 5 घंटे का मैंने आपको टाइम टेबल बनाया। ऐसे करके आपको पूरे 5 महीने पढ़ना है। रिवीजन जो है ना, रिवीजन मेन है, ठीक है। मान लो कभी कोई टॉपिक छूट गया तो उसको पढ़ते रहिए, ठीक। और साथ ही साथ में आपको मेंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस के लिए ना, मेंस के लिए भी आपको 2 घंटा जो है डेली देना है। और कितने महीने तक देना है, ये आपको देना है जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो आपका टोटल जो है जून जुलाई अगस्त में आपको टोटल कितना पढ़ना है, 2 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर 2 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा करेंट अफेयर का बताया, 5 घंटे हो गए। और 2 घंटा जो है ना, ये आपको मेंस के लिए देना है, ठीक है। टोटल आपके 7 घंटे हो गए। तो 7 घंटे जो आपको जून जुलाई अगस्त में पढ़ना है ना, मुझे 2 घंटे हैं ये मेंस को देना है। मेंस में क्या करो, पहले पढ़ो जीएस पेपर 4, ठीक है। जीएस पेपर 4 पढ़िए, 6 वाला। फिर जीएस जो है 5, जीएस 6, ठीक। अब आप कहोगे कि बाकी जीएस 1 2 3, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो जीएस 1 कवर हो रहा होगा, ज्योग्राफी में भी जीएस 2 कवर हो रहा होगा, जीएस 1 सॉरी कवर हो रहा होगा आपका, दोनों जीएस 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी।
प्री के लिए भी कवर होता है, मेंस के लिए भी, ठीक है। एनसीईआरटी भी आपको पढ़िएगा, एनसीईआरटी के लिए भी मैंने बता रखा है, एक बुक बता रखी थी एनसीईआरटी की बुक लिस्ट, वो वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा। फिर पॉलिटी जब पढ़ोगे जीएस 2 कवर हो जाएगा, इकोनॉमी के लिए जीएस 3 कवर हो जाएगा। तो ये आपका हो रहा है। साथ ही साथ में जब आप ये पढ़ लो, उसके बाद में मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करिएगा इसी 2 घंटे में। आंसर जो है ना, डेली एक आंसर जरूर लिखे, डेली एक आंसर। कब तक? अगस्त महीने तक एक आंसर डेली लिखना है। कितना समय लगता है? ज्यादा ज्यादा आपको 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 2 घंटे में 20 मिनट जो आप लोग एक आंसर भी लिखिएगा, क्योंकि शुरू में टाइम लगता है, फिर जो है धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो ये पूरा जो है प्लान, फिर जब अगस्त कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो आपका सितंबर और जो अक्टूबर वाला महीना है ना, उसमें क्या करना, उसमें सिर्फ प्री पे फोकस करना, आखिरी के 2 महीने सिर्फ प्री पे फोकस करना है, ठीक है। मान लो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल पे सीरीज भी चली है, हिस्ट्री की चल रखी है, ज्योग्राफी की भी कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपकी पॉलिटी और इकोनॉमी की चल रही है, ठीक है। तो उसको आप लोग भी देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, सिलेक्शन मटेरियल भी मिलेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन मटेरियल हम आपको खुद देंगे, ठीक है। फिर आपका करंट अफेयर्स की आपकी पीडीएफ मिलेगी, डाउट सॉल्विंग होगी, आपका कोई फीडबैक है, आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी, मॉडल आपके क्वेश्चंस करवाई जाएंगे, ऐसे की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आपकी ऑल राउंड जो है ना डेवलपमेंट हो। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे प्री के लिए। तो आप ये पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इन नंबर पे कॉल करके आप आगे की जानकारी ले सकते हो। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नमस्कार।